आप देख रहे हैं गौरी किरण। हमारे साथ हैं शिव प्रसाद सहनी। इनके बारे में बता दें कि इन्हें कई अवार्ड मिल चुका है राष्ट्रीय स्तर का। अभी अभी 26 जनवरी को परेड में ये शामिल हुए थे विशिष्ट अतिथि के रूप में। आइए हम जानते हैं शिव प्रसाद सहनी से इस यात्रा के संबंध में। तो आपको इस विशिष्ट अतिथि के रूप में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप बताएं कि ये जो आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में जो निमंत्रण पत्र मिला था, ये किसके माध्यम से मिला था? सबसे पहले तो आपको यहाँ आने और ये हमसे वार्ता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमको जानकारी 26 जनवरी से 5-6 रोज पहले तकरीबन 20 तारीख को हमको मंत्रालय से फ़ोन एक आया दिल्ली से। और दिल्ली से फ़ोन आया तो वो पूछे हमसे, कोई डायरेक्टर साहब थे, पूछे कि आप साहनी जी बोल रहे हैं सिवान बिहार से? हमें जी सर बोल रहे हैं। आप सर कौन है? तो हम यहाँ निर्देशक हैं भारत सरकार में। आपको नाम आपका बिहार से चयनित किया गया है रिपब्लिक डे के अवसर पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो हम कहे कि सर इसके लिए धन्यवाद। तो वो बोले कि आपको आने के लिए कैसे सुविधा होगा? तो हम कहे कि सर ये तो आप बता सकते हैं कि हम कैसे आएँ कैसे जाएं। तो बोले कि हम यहाँ से मंत्रालय से आपको आने जाने के लिए विमान का टिकट जा रहा है और फिर वहाँ आप विमान तक आएंगे उसका, या फिर विमान से उतरेंगे तो कार्यक्रम में सम्मिलित होने तक का ये सब आपके लिए सुविधा उपलब्ध रहेगा। आपको अच्छे जगह पर ठहराया जाएगा। आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए ज़रूर आएँ। और इसके लिए हम तुरंत आपको निमंत्रण कार्ड भेजते हैं, उपलब्ध आपको करा दिया जाएगा समय से पहले। बिहार से आपके अलावा और कौन कौन लोग गए थे? तो इसमें विशेष अतिथि के तौर पर बिहार से 3 किसान गए थे। एक बेगूसराय के थे और एक बेतिया के थे और एक मैं था। आपको किस फील्ड में, मतलब आप कौन ऐसा काम किए कि आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में? अब ये तो काम तो मैं मत्स्य पालन के क्षेत्र में करता हूँ और खेती बाड़ी, ये साग सब्जी, ये सारे तरह का काम करता हूँ। लेकिन अब ये सरकार को मेरे को विशिष्ट समझना, ये तो आकलन वो लोग किए हैं। लेकिन मुझे जो कार्ड मिला उस पर ये लिखा है कि विशिष्ट अतिथि। तो हम भी बहुत गौरवान्वित हुए कि भाई हम स्पेशल इन्विटेशन में हम आ गए। और ये कार्ड हमको बिहार सरकार से फिर उपलब्ध कराया गया। और ये लोग कहे कि आप एक नोडल पदाधिकारी, उनका नाम है अभिनव कुमार जी, और उनको बिहार सरकार के तरफ से प्रतिनियुक्त किया गया जी। कि वो हमको अपने साथ लेकर पटना से दिल्ली जाएं और दिल्ली फिर कार्यक्रम में मेरे साथ घुमाकर ठहरने होने का बर व्यवस्था सब साथ करा उड़ा कर फिर हमको सकुशल वापस लेकर आए। इसके लिए उनको डिप्यूट किया गया था। तो हम पटना जब गए 25 तारीख को, तो वो बराबर फ़ोन पर हमसे संपर्क बनाए रहते थे। जैसे ही हम उतरे तुरंत लेकर हमको एयरपोर्ट पर गए और टिकट वगैरह तैयार था। फिर विमान से हम लोग दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँचे तो फिर एयरपोर्ट पर जब हम लोग उतरे वहाँ, तब तक गाड़ी आकर लगी हुई थी भारत सरकार की। और उस गाड़ी से फिर हम लोग को लेकर गया एक बढ़िया होटल में। वो अशोका होटल और सम्राट होटल, 2 होटल एक ही समीप है और दोनों में हम लोगों का कार्यक्रम चला और ठहरने का जगह मिला। जी। तो वहाँ पहुँचने के बाद जब हम लोगों को नाश्ता वगैरह सर्वप्रथम दिलवाया गया। नाश्ता के बाद वहाँ पर वहाँ भारत सरकार के निर्देशक थे
डॉक्टर श्रीनिवास राव। डॉक्टर श्रीनिवास राव करके वो आए और हम लोगों को एक मेमेंडो और साल के साथ सम्मानित किए। और उसके बाद वे कहे कि आप लोग कहीं घूमना चाहेंगे, तो हम बोले कि हाँ सर, अगर गाड़ी अवेलेबल हो तो हम लोग घूमेंगे। तुरंत गाड़ी दिए और वहाँ से फिर एक आदमी को निगरानी में लगा दिए और एक पटना से गए थे। और उसके बाद वो गाड़ी लेकर हम लोग अक्षरधाम मंदिर घूमने चले गए। वहाँ मंदिर परिसर में बहुत बढ़िया से कुछ देर तक घूमे फिरे और फिर उधर से घूमते हुए आए हम लोग जहाँ ठहरा। जब कार्यक्रम में कई बजे एंट्री था आपको? तो कार्यक्रम में हम लोगों को उसी दिन शाम को निर्देशित किया गया कि आप लोग 3 बजे से अपना फ्रेश होना शुरू कर देंगे और 5 बजे आप लोगों का नाश्ता तैयार रहेगा। 5 बजे नाश्ता करेंगे इसके बाद फिर गाड़ी में बैठकर और प्रगति पथ, कर्तव्य पथ में कार्यक्रम है, वहाँ आप लोग चलेंगे। फिर हम लोग 3:30 बजे उठकर 4 बजे तक बिल्कुल फ्रेश हो गए और नहा धोआ कर फ्रेश होने के बाद 5 बजे हम लोगों का नाश्ता एकदम तैयार था। आकर बोला कि भाई नाश्ता तैयार है। हम लोग नाश्ता किए और नाश्ता करने के बाद फिर निकले, गाड़ी लगी हुई थी और इसी वक्त हम लोग चले गए कर्तव्य पथ के तरफ। वहाँ जाने के बाद थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ कि सुरक्षा के ख्याल से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा हुआ था और उसी क्रम में सिक्योरिटी के जांच के क्रम में घंटों लग गया। जो मुख्य द्वार था उसे प्रवेश करने में हम लोग को घंटों समय लगा, लेकिन हर तरह से बढ़िया से हम लोग पहुँचे और कार्यक्रम में बैठे। कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले फिर वही निर्देशक महोदय एक जैकेट हम लोगों को दिए, जो जैकेट पहनकर वो विशिष्ट पहचान के रूप में भी था, वही पहनकर हम लोग कार्यक्रम में बैठे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फिर गाड़ी से हम लोग जहाँ जिस होटल में ठहराया गया था वहाँ लाया गया। वहाँ हम लोग आए और वहाँ आने के बाद फिर हम लोग जलपान किए। जलपान करने के बाद रात्रि में राजीव रंजन सिंह, माननीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के अध्यक्षता में और राज्य मंत्री 2 एक कोई बघेल साहब हैं वो थे और राज्य मंत्री फिर जॉर्ज कुलियन साहब, ये लोगों के साथ बैठकर हम लोगों को मत्स्य पालन संबंधी विषय पर संवाद हुआ और ये संवाद बहुत देर तक, लगभग 2 घंटा तक संवाद चला बढ़िया से। मंत्री महोदय सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है किसानों के हित में, वे सारे योजना पर प्रकाश डाले। किस किस योजना से क्या लाभ पहुंचा है इस पर प्रकाश डाले। अभी मछली का जो उत्पादन है वे ये बताए। हम लोगों को लगता था कि भाई मछली हम लोग कम कर रहे हैं, लेकिन कहे कि नहीं, अभी मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान आ गया है। और यहाँ तक बताए कि सिर्फ एक झींगा मछली का निर्यात पिछले साल 40,000 करोड़ का हुआ था। मतलब हम लोग भेजे थे अन्य देश में, लेकिन अभी हम लोग 60,000 करोड़ के निर्यात पर हैं, माने झींगा के, केवल एक झींगा मछली का। और ऐसा बहुत से बिंदुओं पर किसानों के समस्या के बारे में किसानों से ये भी पूछताछ किए संवाद के तहत कि योजना चलाया जा रहा है, इससे तहत क्या लाभ पहुंचा क्या नहीं पहुंचा। ये सारे बिंदुओं पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुआ, संवाद हुआ। उसके बाद फिर हम लोग भोजन किए, रात्रि विश्राम किए।
अच्छा, परेड के समय आपको कैसा महसूस हो रहा था जब गए थे यहाँ, आप एक किसान के रूप में? परेड में तो हमको लगा कि हम किसी तरह से यहाँ आ गए, ये अहोभाग्य है। इसलिए कि जहाँ हम लोगों को बैठाया गया, बहुत नज़दीक से हर कार्यक्रम को देखने का मौका मिला। देश के अंदर अभी क्या है, थल सेना में, जल सेना में और वायु सेना में, तीनों सेना के अंदर, देश के अंदर क्या क्या है, सारे अस्त्र का वहाँ प्रदर्शन हुआ, सभी देखने को मिला। आप बिहार से गए थे जी। बिहार की झांकी देखे होंगे। ऐसे झांकी पहले हमारे माननीय राष्ट्रपति, माननीय आपके प्रधानमंत्री जी बहुत नज़दीक से वो लोग जो गए, तो हमको तो सबसे अच्छा लगा कि राष्ट्रपति महोदय जिस सादगी के साथ गई, वे एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नमूना है। वे घुड़सवार रथ पर बैठी हुई थी, उनके पीछे सैकड़ों घुड़सवार फोर्स थे। सारे घोड़ों को और फोर्स को बहुत बढ़िया से बेहतरीन ढंग से सजाया धजाया गया था। और देश का प्रथम नागरिक, देश के मालिक, वो जो है सो एक घोड़ा के रथ पर बैठकर जा रहा है। ये अपने आप में सादगी का एक बहुत बड़ा नमूना हमको लगा और बहुत नज़दीक से हम लोग देखे भी। सबों का अभिवादन भी करते हुए जा रही थी। तो ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगा हमको, और हमको ये लगा कि भाई ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में हमको आने का मौका मिला। और राज्य सरकार या केंद्र सरकार को भी हम धन्यवाद दिए कि हमको उस लायक समझकर बुलाया गया विशिष्ट अतिथि के रूप में। ये हमारे लिए बहुत गौरव की इसके पूर्व में भी बहुत सारे आपको अवार्ड मिल चुके हाँ, हैं। इसके पूर्व में अवार्ड मिला है, बहुत सारा अवार्ड मिला है। केंद्रीय स्तर का अवार्ड मिला है, राज्य स्तर का अवार्ड मिला है। तो उसका एक दूसरा दर्जा है, इसका हमारे समझ से उससे भी ऊपर दर्जा हो गया। इसलिए कि बहुत अवार्डी लोग हैं, लेकिन सबों को वो कार्यक्रम देखने को उतना नज़दीक से समझने का मौका तो नहीं लगा। हम लोग सुनते हैं कि ये मिसाइल बन गया, ये जो है सो सुखोई है, तो ये क्या है, तो क्या है, सब तरह का। लेकिन वहाँ तो साक्षात सब देखने को मिला। और कई एक उसमें प्रयोग भी हो गया, चल भी रहा था। फूल बरसाया गया, ऊपर से हेलीकॉप्टर फूल बरसा रहा है, गुलाल छीट रहा है सारे कार्यक्रम में। तो ये अपने आप में एक माने शोभा का बहुत बड़ा माहौल वहाँ हो गया। आप जा रहे थे शामिल होने के लिए कार्यक्रम में, क्या महसूस कर रहे थे? वही तो रास्ते में क्या सोच रहे थे? हम तो अभी देखे नहीं थे तो हम क्या सोचे, लेकिन हम ये सोच रहे थे अपार भीड़ देखकर, ये सिक्योरिटी देखकर कि भाई ज़रूर बहुत अहम चीज़ वहाँ देखने को मिलेगा। इसीलिए तो ये चप्पे चप्पे जो है सो इतना बड़ा सुरक्षा गार्ड लगाया गया है। मैंने जो आप सोच रहे थे वो देखने को मिला? बिल्कुल मिला, उससे बढ़कर मिला। ऐसा नहीं है कि कोई सुरक्षा गार्ड हमको जांच कर रहा है तो उसके जस्ट 5-6 फुट के दूरी पर दूसरा गार्ड देख रहा है कि भाई इसका जांच हो रहा है, लेकिन फिर हम यहाँ से हटे तो हमको जांच नहीं करे, ये जानकर कि अभी जांच हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ। वो भी जांच किया। ऐसे ऐसे हर 10 फुट 5 फुट पर लोग जांच करते गया है। तो ये थे श्री प्रसाद सोनी, और 26 जनवरी 2025 को परेड में जो होता है उसमें शामिल हुए थे एज ए किसान के रूप में। ये मत्स्य पालक हैं और इनको मौका मिला परेड में शामिल होने के लिए। जो किसान काम कर रहे हैं, जी जी जी, जो किसान और भी आपके साथी होंगे बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देंगे? मैं तो यही कहूँगा और किसान भाइयों से कि जब मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ,
अभी हमको कई पदाधिकारी आने के बाद पटना में ये बताए, हमारे बिहार पटना निर्देशक भी बताए कि आपके कर्तव्य का, आपके काम का फल है कि आपको वहाँ भेजा गया। तो मेरा तो और किसान भाइयों से ये कहना है कि वे भी अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए सकारात्मक सोच के साथ कड़ा मेहनत करें, काम करें, तो हमारे जैसा नहीं, हमसे बढ़कर भी वो आगे जा सकते हैं। आपका लगभग कितना उम्र हुआ? मेरा उम्र तो 83 साल का हो गया। तो ये थे 83 साल के युवा किसान जिन्हें 26 जनवरी के परेड में शामिल होने का मौका मिला, और इनसे हमसे जो वार्ता हुई, आप इसको ज़रूर एक बार सुने, देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।